नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है। यह है हमारे धर्मशास्त्र की लगातार 20वीं कक्षा। अभी हम पिछली कक्षाओं में महत्वपूर्ण 475 प्रश्नों पर चर्चा किए। अब हम उसी प्रश्न श्रृंखला के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अग्रिम प्रश्नों पर पुनः चर्चा करेंगे। प्रश्न हमारा है, रामचरितमानस में कितने संवाद हैं? 1, 2, 3 या 4? इसका सही उत्तर है डी, 4। रामचरितमानस में 4 संवादों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, साहस का कारक माना जाता है सूर्य, मंगल, शुक्र या शनि? इसका सही उत्तर है बी, मंगल। मंगल को साहस का कारक माना जाता है ज्योतिष शास्त्रों में। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तैत्तिरीयोपनिषद, केनोपनिषद, मुंडकोपनिषद या ईशावास्योपनिषद? इसका सही उत्तर है सी, मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह मुंडकोपनिषद का महावाक्य है। अगला प्रश्न है, पाणिनीय व्याकरण में कितने सूत्र हैं? पाणिनीय व्याकरण अर्थात अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं? 3000, 4000, 5000 या 6000? इसका सही उत्तर है बी, 4000। पाणिनीय व्याकरण अर्थात अष्टाध्यायी में 4000 सूत्रों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, वंश वृद्धि की कामना हेतु कौन सा श्राद्ध किया जाता है? नांदी श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, नित्य श्राद्ध या नैमित्तिक श्राद्ध? इसका सही उत्तर है ए, नांदी श्राद्ध। वंश वृद्धि की कामना हेतु नांदी श्राद्ध को शास्त्रों में करने का विधान बतलाया गया है। अगला प्रश्न है, नेति नेति का सिद्धांत किस उपनिषद में है? तैत्तिरीयोपनिषद, केनोपनिषद, मुंडकोपनिषद या बृहदारण्यकोपनिषद? इसका सही उत्तर है डी, बृहदारण्यकोपनिषद। बृहदारण्यकोपनिषद में नेति नेति का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक का संबंध है हिंदू, बौद्ध, जैन या मुस्लिम? इसका सही उत्तर है बी, बौद्ध। त्रिपिटक एक ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका सही उत्तर है बी, बौद्ध। अगला प्रश्न है, देव पूजन में कर्म साक्षी देवता माना जाता है इंद्र, दीपक, वरुण या विष्णु? इसका सही उत्तर है बी, दीपक। दीप को कर्म साक्षी दीपक के रूप में पूजा जाता है, उसको ही कर्म साक्षी देवता हम मानते हैं। कर्म साक्षिणे नमः। अगला प्रश्न है, दशावतारों का वर्णन किस पुराण में है? ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण या नारद पुराण? इसका सही उत्तर है सी, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में दशावतारों का वर्णन प्राप्त है। अगला प्रश्न है, ताम्र पात्र में रखा हुआ जल होता है गंगा जल, यमुना जल, सरयू जल या नर्मदा जल? इसका सही उत्तर है ए, गंगा जल। ताम्र पात्र में रखा हुआ जल गंगा जल के समान समतुल्य होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर चरित्र में किस देवी का वर्णन है? महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली या चामुंडा? इसका सही उत्तर है बी, महासरस्वती। प्रथम चरित्र में महालक्ष्मी, मध्यम चरित्र में प्रथम चरित्र में महाकाली, मध्यम में महालक्ष्मी और उत्तर में महासरस्वती। यह इस प्रकार का तीनों देवियों का क्रम है। अगला प्रश्न है, कृष्ण का किस वंश से संबंध है? कुरु, पुरु, यदु या रघु? यदु वंश। इसका सही उत्तर है सी, यदु। श्री कृष्ण का यदु वंश से संबंध है। भगवान का यदु में अवतार हुआ, श्री राम का रघुवंश में अवतार हुआ। अगला प्रश्न है, वसुधैव कुटुंबकम वाक्य लिया गया है तैत्तिरीयोपनिषद, केनोपनिषद, मुंडकोपनिषद या महोपनिषद? इसका सही उत्तर है डी, महोपनिषद। वसुधैव कुटुंबकम यह एक श्लोक की पंक्ति है जिसका एक महावाक्य है, ये महोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, हनुमान को उनके बल का स्मरण किसने कराया था? नल, विभीषण, जामवंत या सुखदेव? इसका सही उत्तर है सी, जामवंत। हनुमान को उनके बल का स्मरण जामवंत ने कराया था। अगला प्रश्न है, कर्ण को कौन सा कवच प्राप्त था? अभेद्य, विजय, शौर्य या अमोघ? इसका सही उत्तर है ए, अभेद्य। कर्ण को अभेद्य नामक कवच प्राप्त था। अगला प्रश्न है, सपिंडीकरण श्राद्ध किया जाता है 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन या 13वें दिन? इसका सही उत्तर है सी, 12वें दिन। सपिंडीकरण श्राद्ध 12वें दिन करने का विधान शास्त्रों में बतलाया गया है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म में पूजा स्थल को कहते हैं चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा या मस्जिद? इसका सही उत्तर है सी, गुरुद्वारा। सिख धर्म में पूजा स्थल को गुरुद्वारा कहते हैं। हिंदू धर्म में पूजा स्थल को मंदिर कहते हैं। मुस्लिम धर्म में पूजा स्थल को मस्जिद कहते हैं और ईसाई धर्म में चर्च कहते हैं। इसी प्रकार से सिख धर्म में गुरुद्वारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्याभिषेक से कौन सा यज्ञ संबंधित है? वाजपेयी, राजसूय, अश्वमेध या पुरुषमेध? इसका सही उत्तर है बी, राजसूय।
राज्याभिषेक से राजसूय यज्ञ संबंधित है। जब भी किसी राजा का अभिषेक किया जाता है उस समय राजसूय यज्ञ का संपादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कुंडली का 7वां भाव है पुत्र, पिता, माता या पत्नी। कुंडली का 7वां भाव पत्नी का कहा गया है, जाया। जाया अर्थात पत्नी। अगला प्रश्न है, श्राद्ध की कौन सी तिथि महत्वपूर्ण है? एकादशी, द्वादशी, अमावस्या या पूर्णिमा। इसका सही उत्तर है सी, अमावस्या। अमावस्या तिथि श्राद्ध की एक महत्वपूर्ण तिथि है। यदि हम किसी भी तिथि में किसी अपने पितर का श्राद्ध नहीं कर पाते हैं या हम उनकी तिथि को नहीं जानते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या को भूले बिसरे पितरों का हम अमावस्या की तिथि को हम श्राद्ध कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विष्णु की परिक्रमा की जाती है 1, 2, 3 या 4। इसका सही उत्तर है डी, 4। एका चंड्या रवौ सप्त, तीसरा दध्यात् विनायके, हरेश चतस्र कर्तव्या, शिवस्यार्धम प्रदक्षिणा। अर्थात हरि यानी विष्णु की 4 परिक्रमा का शास्त्रों में विधान बतलाया गया है। अगला प्रश्न है, एकलव्य ने अपना गुरु किसे माना था? भीम, भीष्म, द्रोणाचार्य या अर्जुन। इसका सही उत्तर है सी, द्रोणाचार्य। एकलव्य ने गुरु द्रोण को अपना गुरु माना, उनकी ही प्रतिमा को स्थापित करके और उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। अगला प्रश्न है, दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय में देवी की विभिन्न रूपों का वर्णन है? नवम, दशम, एकादश या द्वादश। इसका सही उत्तर है सी, एकादश। एकादश में देवी के विभिन्न रूपों का वर्णन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, संस्कारों का मूल उद्देश्य क्या है? भक्ति, ज्ञान, पवित्रता या त्याग। इसका सही उत्तर है सी, त्याग। संस्कारों का मूल उद्देश्य है पवित्रता, परिमार्जन, शुद्धता। यह संस्कारों का मूल उद्देश्य शास्त्रों में बतलाया गया है। धन्यवाद साथियों।